नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तू अभी भी कुंवारी कन्या है। गूंजती ढोलक की थाप, हंसती गाती ठुमकती महिलाएं, शहनाई की स्वर लहरिया, आकाश को बेचती आतिशबाजी और सबसे निष्प्रभ बैठी सुधा। एक क्षण के लिए भी किंचित हंसी उसके चेहरे पर नहीं आती है। फेरों का कार्यक्रम निपट गया। दूल्हा और बाराती भी जनवासे में चले गए। माँ ने सुधा को पूजा वाले कमरे में लिटा दिया। सो जा बेटा, थोड़ी देर, कल पूरे दिन यात्रा करनी है। सुधा सोने की कोशिश करने लगी, मगर एकांत पाकर उसका रुदन फूट पड़ा। सारी पीड़ा नयनों से बहने लगी। वह आज जी भरकर रोना चाहती थी। शायद आज के बाद वह उसे को भुला सके। अशोक की यादें साए की तरह उससे लिपटी थी। सारे स्मृति चित्र एक एक करके उसके सामने उभरने लगे और वह सोचने लगी, मैं अशोक से कैसे मिली। उसकी दीदी की ननद की शादी थी। वह 4-5 दिन पूर्व ही वहां पहुंच गई। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। वह तो जब से यहाँ आई थी लोग उसे परेशान करते रहते थे। रिश्ता जो ऐसा है, दीदी के देवर, जीजाजी के दोस्त, जो भी आता उससे हंसी मजाक करके ही जाता। वह कुछ उत्तर नहीं देती, शर्मा कर अंदर भाग जाती। बारात आने वाली ही थी। सुधा जैसे ही तैयार होकर निकली, लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई उसे लाल दुपट्टे वाली कह रहा था, कोई उसकी आंखों सुरमेदानी बता रहा था। लज्जा से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वह फिर अपनी दीदी के कमरे में घुस गई। अचानक उसकी नज़र बरामदे में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह सुंदर सजीला युवक चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। वह उन सारे छिछोरों युवकों से अलग ही लग रहा था। रात भर कार्यक्रम चलते रहे। वह बार बार सुधा को देखता रहा। सुबह पता चला कि वह दीदी की पड़ोसन का भाई है और हमारे ही समाज का है। उसी दिन उसने सुधा के पिताजी से सुधा का रिश्ता मांग लिया। उसका अपना जमा हुआ व्यवसाय था। माता पिताजी चल बसे थे। रिश्तों के नाम पर उसके यही एक बहन थी। वह जल्दी से जल्दी सुधा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता था। इधर सुधा के पिताजी सुधा की बड़ी बहन की शादी कर चुके थे। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। अशोक की बहन के अधिक जोर देने पर 1 वर्ष बाद शादी करने की बात पर वे राजी हुए। अशोक तो जैसे रात भर में ही सुधा को अपनी बना चुका था, अतः उसने भी सहमति दे दी। सुधा अशोक की हो गई थी। वह हर समय उसके सपनों में खोई रहती थी। दोनों परिवारों में संपर्क बना रहा। वर्ष बीतने पर अशोक की बहन गोद भरने आ गई। अशोक भी आया था। पंडित बुलाकर शादी की तिथि निकलवाई गई। 8 से पूर्व कोई शुभ तिथि दोनों के नाम से नहीं निकल रही थी। अशोक की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। सुधा उस उदासी को बूंद बूंद पी जाना चाहती थी, मगर ऐसे मुहूर्त में अशोक भी विवाह नहीं करना चाहता था। 8 माह बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। एक बार फिर अशोक बिना कुछ कहे सब कुछ कहकर चला गया। अब उसके फोन भी आते रहते। जाने कैसे कैसे सपने सुधा ने बुन लिए थे अशोक के साथ। सुधा, मेरी प्रतीक्षा का अंदाज तुम नहीं लगा सकती हो। माँ के मरने के बाद मेरा घर खंडहर बन गया है और मैं एक भूत। माँ जब सो जाती, सुधा चुपके से उठती, अलमारी खोलती, अशोक की पहनाई लाल चूड़ियाँ पहनती, सितारों वाला दुपट्टा ओढ़ती और फिर अपने हाथों को स्वयं ही चूम लेती। फिर धीमे से सब उतार कर रख देती और सो जाती। समय पंख लगाकर उड़ गया। शादी का शुभ दिन नजदीक आ गया। शादी के 5 दिन पूर्व सगाई लेकर उसके घर वाले चले गए। उसे हरी चूड़ियाँ पहना दी गई और सुंदर लाल साड़ी में उसे लपेट दिया गया। घर मेहमानों से भरने लगा। शादी के 3 दिन बचे थे।
उसे आज हल्दी लगाई जाने वाली थी। वह ही टेलीफोन की घंटी गरगराई और क्षण भर में उसकी सारी खुशियाँ छीन ली गई। उधर से किसी की आवाज़ थी, अशोक एक्सपायर्ड। माँ बेहोश हो गई। पिताजी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। सुधा कमरे में दौड़ गई। वह एक एक कर चूड़ी तोड़ने लगी। जब माँ को होश आया तो उन पर दुनियादारी सवार थी। बेटी, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तेरे 7 फेरे उसके साथ नहीं हुए हैं। तू उसके नाम की चूड़ियाँ मत तोड़ना। ने अपने हाथ से सुधा की चूड़ियाँ उतार दी। माँ उसकी पुरानी सलवार कमीज उसके हाथों में पकड़ा दी। ले सुधा, पहन ले। जो हो गया सो हो गया। तू कुंवारी की कुंवारी है। थोड़ी देर में औरतों की संसारिकता शुरू हो गई। हमारी सुधा तो बड़ी भाग्यशाली है, बच गई है। 3 दिन बाद यह हादसा होता तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कुंवारी कन्या, सशस्त्र वर और न जाने क्या क्या कहती रही। ये सब मेहमान चले गए। माँ ने घर में मातम नहीं मनाया। ऐसा करने से उनकी बेटी पर कलंक लग जाता। सुधा ने 8 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। रात दिन आंखों में धारा बहती रहती। माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया। लेकिन सुधा पूरी तरह टूट गई थी। वह दुनिया के लिए कुंवारी थी, मगर उसका मन 2 सालों से अशोक का था। अशोक की याद आकर हर रात उसे थपथपाकर सुलाती थी। आखिर कैसी थी वह प्रतीक्षा जिसे आंखों में लिए अशोक चला गया था। 1 माह बाद ही उसकी शादी प्रमोद से तय कर दी गई। सुधा इस शादी को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। प्रमोद में उसे अशोक की तस्वीर ही दिखती रहती थी। माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो सुधा, विदाई का समय हो रहा है। सुधा माँ से लिपट गई, फपक फपक कर रो पड़ी। माँ, 2 वर्षों से मेरी विदाई के लिए इंतजार करने वाला कहाँ चला गया? माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे शुभ मुहूर्त से अशुभ बातें नहीं करते। एक बार फिर सुधा ने अपनी पीड़ा को खुद पी लिया। विदाई की तैयारियां होने लगी। माँ बाप ने सुधा की विदाई कर दी। सुधा अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसका मन अशोक में ही था। वह प्रमोद को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किस्मत में क्या लिखा होता है ये किसी को पता नहीं होता। सुधा धीरे धीरे अपने ससुराल में ढलने लगी और कुछ समय बाद उसने प्रमोद का अपना पति स्वीकार करना ही पड़ा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।